हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और इसमें हम लोग जो है जंतु उत्तक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू की जितना भी वीडियो है वो सारा वीडियो जो है आपके चैनल में डाल दिया गया है। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। उसका उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है। और इसका जो है एनिमल टिश्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 जो भी वो भी डाल दिए हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली जो है वो एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक का और संयोजी ऊतक यानी कि टिश्यू, उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन उसमें है। अब उससे आगे का कुछ इसमें मिक्स होगा, ऊपर का पहला दूसरा टाइप्स ऑफ टिश्यू का, उसी से रिलेटेड जो यहाँ पर अभी वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है आपको बताया गया था, वीडियो में देखिएगा तो वो त्वचा में होता है। ठीक है, एपिथेलियम देखिए, एनिमल टिश्यू 4 तरह का होता है। उसमें एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू भी 4 तरह का है। ठीक है, उसमें एक स्क्वेमस है, क्यूबोइडल है ना, कॉलमनर है और ग्लैंडुलर है। तो कॉलम सॉरी स्क्वेमस जो था वो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ये 2 तरह का था। ठीक है, तो उसी में आपको पूरा डिटेल से बताए थे कि उसमें त्वचा में कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक। उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। सन्निहित मतलब होता है वो धंसा हुआ, इम्बेडेड। आपको बताए थे, एक याद कीजिए आप, ये किस में होता है। मैट्रिक्स मतलब आपको बताए थे गाढ़ा द्रव होता है ये। और कोशिकाएं सेल्स जो है मैट्रिक्स में सन्निहित बने इम्बेडेड, सेल्स आर इम्बेडेड इन मैट्रिक्स, ये आपको बताए थे, याद कीजिए। ठीक है, ये इंग्लिश में ये होगा, वो हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये कहाँ पर बताए थे? ये आपको संयोजी उत्तक में आपको बताए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर चुके फिर रिवीजन हो जाएगा आपका। जटिल प्राणियों में शरीर में संयोजी उत्तक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी उत्तक शरीर के अन्य उत्तकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने और आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी उत्तक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं, जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय उत्तक और रक्त। उपास्थि मतलब हो गया कार्टिलेज, अस्थि बोन, वसीय मतलब एडिपोज और रक्त मतलब ब्लड, है ना। रक्त को छोड़कर सभी उत्तक जो है संरचनात्मक प्रोटीन तंतु का स्रावित करते हैं, और कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं जिसको। इसमें जो प्रोटीन जो होगा वो कोलेजन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ये उत्तक को शक्ति, प्रत्यास्था और लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच जमा होकर आधात्री यानी मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 140 नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशी ऊतक माने मस्कुलर टिश्यू जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, आपको याद होगा हम वहां पर 3 प्रकार बताए थे। एक वॉलंटरी बताए थे, एक इनवॉलंटरी बताए थे, और एक होता था कार्डियक बताए थे, कार्डियक मसल। देखो, वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक, और कार्डियक मतलब हृदय पेशी, ये हृदय पेशी। तो वॉलंटरी में बताए थे ये जो है रेखीय होता है, माने स्ट्रिएटेड होता है, जिसको रेखीय कहते हैं, रेखीय पेशी। और इनवॉलंटरी अनस्ट्रिएटेड होता है, मतलब अरेखीय होता है ये। ठीक है, और कार्डियक मतलब हृदय पेशी। ये कितना प्रकार का होता है? बेसिकली पेशी तक 3 प्रकार का होता है। देखिए, पेशी ऊतक देखिए लंबे होता है, बेलनाकार होता है, ये आपको बताए थे, तंतुओं से बना होता है। ठीक है, एलंगेटेड सेल, है ना, सिलिंड्रिकल होता है, ये सब आपको बताए थे वहां पर। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, इसे पेशी तंतु कहते हैं। है ना, बताया। देखिए, मसल फाइबर जिससे बना होता है उसको क्या कहते हैं? मसल फाइबर होता है, याद कीजिए, बनाए थे। अगर जो नहीं देखे हैं वो मस्कुलर टिश्यू वाला जो है वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझिए जाके। तो सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है। देखिए, पेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। और ये 3 प्रकार के, देखिए, रेखित माने स्ट्रिएटेड, अरेखित मतलब अनस्ट्रिएटेड, और हृदय पेशी मतलब कार्डियक मसल, हृदय, है ना। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? सबसे बाह्य परत जो है आपको बताए थे, देखिए इपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? इपिडर्मिस। ठीक है,
मानव शरीर का त्वचा सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाता है। यह त्वचा के स्तरित उपकला माने स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम के परतों से मिलकर बनाती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति चार प्रकार की होती है। देखिए चार प्रकार का होता है ना, ये एपिथेलियम है ना, सल्की होता है, तो स्ट्रेटम लिख दिया है यहाँ पर। स्वच्छ होता है, कनिकामय होता है, परवलयी अंकुरित होता है। चलिए ये नेमिंग अलग है, थोड़ा सा इसको डिफरेंस होगी, वो आप वीडियो में जाके देखिएगा, उसमें वो आप एनसीईआरटी के आधार पर बताएगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो फिर वही सेम क्वेश्चन, एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक कौन नहीं है? अभी ऊपर में सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पढ़े थे, तो देखिए तंत्रिका कोशिका क्या है? ये तो तंत्रिका उत्तक का पार्ट है, बल्कि उपास्थि कार्टिलेज, ब्लड मन रक्त, और अस्थि मतलब बोन, ये सब क्या है? एक दो तीन, ये तीनों संयोजी उत्तक है। और चौथा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका उत्तक का पार्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, देखिए कोशिका की संरचना और उसके कार्य के अनुसार कोशिका चार प्रकार का होता है। देखिए उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। यहाँ पर ये डिफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा पर। चलिए नेक्स्ट है। देखिए स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो जहां क्या होता है? अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है, अस्थायी होगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए अस्थायी संकुचन और विश्राम होगा। स्क्वेमस यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ दीजिए। देखिए स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस कोशिकाओं की तरह एक परत से बनने वाले उत्तक होते हैं जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वेमस कोशिकाएं बड़ी, पतली और सपाट होती है। देखिए थीन और फ्लैट, आप जाके वीडियो में देखिए, ये बताए थे आपको। इनमें एक गोल केंद्रक होता है। यह उत्तक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में, है ना, ब्लड वेसल, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, याद कीजिए। और फेफड़ों के वायु कोश में, अल्वियोली ऑफ लंग्स, यह विसरण सीमा का कार्य करती है, पाया जाता है, और इसका विसरण सीमा का कार्य करता है विसरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? ठीक है, त्वचा बनी होती है, ये तो हिंदी में पता चलता है, अधिचर्म कोशिका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बाह्य त्वचा अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उक्त त्वचा द्वारा आकृत होती है। उक्त त्वचा क्यूटीन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत बनाती है, जो उक्त त्वचा या अधिचर्म के स्रावित की जाती है। देखिए ये क्यूटीन जो है, ये मोम वैक्सीन थोड़ा तेलिया ऑयली टाइप हो, जो हमारे बॉडी से ऑयली टाइप का जो चेहरा से ये कहीं से निकलता है, वो क्यूटीन, उसी को मोमी पदार्थ कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। किस प्रकार का उत्तक जो है ग्रंथियां बनाएगा? तो किस प्रकार का ग्रंथि बनाता है? तो ये बनाता है आपका ग्रैंडुलर एपिथेलियम, याद कीजिए कहाँ पर है, इसका था ग्लैंडुलर जो है ग्रंथिल एपिथेलियम, किसका था? तो एपिथेलियल टिश्यू का था। एपिथेलियल टिश्यू किसका पार्ट है? एपिथेलियल टिश्यू जो है एनिमल टिश्यू का पहला टाइप है, आपको बताए थे। ठीक है, देखिए जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने के लिए उपकला उत्तक है। और यह मुंह में, देखिए मुंह त्वचा में, आहार नाल में, रक्तवाहिनी में, है ना, फेफड़ों के कुपिका में, यहाँ पर ये जो है पाया जाता है। और इसका जो टाइप है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है। देखिए टाइप भी देखिए, देखिए घनाकार उपकला जो है वो विरिक के नली में और लाल ग्रंथि के नली का सफा पाया जाता है, जहां उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ये उपकलाएं कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो उपकला उत्तक की सतह पर पदार्थों को स्रावित करते हैं। कभी कभी उपकला उत्तक का कुछ भाग जो है अंदर की ओर मुड़ा होता है, तथा एक, देखिए उपकला उत्तक का कुछ, यही बताया था आपको डेफिनेशन में, उपकला उत्तक कुछ भाग जो अंदर की ओर मुड़ा होता है और एक कोशिक और बहुकोशिकीय ग्रंथियों का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रंथि उपकला कहते हैं, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। जंतु कोशिकाओं में विरिक को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए इपिथेलियम, खलिस्तान इपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। ये कौन सा करता है? यहाँ पर अभी बताया था, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल एपिथेलियम करता है। ठीक है,
जो इससे अगर दिक्कत अगर हो रहा नहीं समझ में आ रहा हो तो आप जो पुराना जो हमारा थ्योरी वाला क्लास है उसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल जो है ना डिटेल से उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। और किसी तरह का उस वीडियो को देखने के बाद आपको उम्मीद करते हैं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। सीधा याद रखिए क्यूरिक जो है मैंने किडनी का जो इनर लाइनिंग है ना, वो जो किसका ऊतक से बना होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। एपिथेलियल में भी कौन सा टिश्यू से, वो क्यूबोइडल टिश्यू से, है ना, घनाकार एपिथेलियम से बना होता है या घनाकार उपकला तक से बना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ खाली स्थान ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तो फिर वही आ गया एपिथेलियम का। एपिथेलियम का कौन सा वाला, क्यूबोइडल वाला। क्यूबोइडल मतलब घनाकार एपिथेलियम। क्या बनाते हैं वो, ग्रंथियां बनाते हैं ना, घनाकार वाला, या इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हिस्टामाइन सरावक कोशिकाएं खाली स्थान में पाई जाती है। तो हिस्टामाइन जो है पाया जाएगा कहाँ पर, संयोजी ऊतक में। क्या पाया जाएगा, संयोजी ऊतक में। देखिए हिस्टामाइन जो है, हिस्टामाइन सरावक जो है कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी ऊतक में मुख्य घटक कोलेजन नमक प्रोटीन होता है। यह संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्ष कानू और मास्ट कोशिकाओं में होती है, हिस्टामाइन का स्रावन करती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम लोग अवकाशोत्तक माने एरियोलर टिश्यू। ठीक है। एरियोलर टिश्यू आपको याद है कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, माने संयोजी ऊतक है। एरियोलर टिश्यू खाली स्थान के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। किसके किसके बीच में, त्वचा और मांसपेशी का, त्वचा रक्त और त्वचा का, त्वचा हड्डी, हड्डी और मांसपेशी। तो बताए थे त्वचा और मांसपेशी। देखिए स्किन और मसल के बीच जो है ये फिलिंग का काम करता है, फिलर टिश्यू का काम करता है, मतलब उसको खाली जगह को ये भर देता है। ठीक है। देखिए अवकाशी ऊतक जो है शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है। तो लाल रंग का संवहनीय ऊतक कौन होता है, वो है, कौन होता है, प्लाज्मा होता है, रुधिर होता है, या श्वेत रुधिर कनिकाएं होती है, लाल रुधिर कनिकाएं होती है। मतलब ये डब्ल्यूबीसी है, ये आरबीसी है। तो रुधिर तो ब्लड होता है सीधा संवहनीय ऊतक। संवहनीय ऊतक कौन है, रुधिर है, ब्लड है। ब्लड है क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। भ्रूणावस्था में पीलिया में भी इसका निर्माण होता है। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। कई बार सवाल ये आया हुआ है, ये पूछता ही पूछता है। और रुधिर लाल रंग का चिपचिपा और जल से कुछ भारी जो है गाढ़ा पदार्थ अपारदर्शी होता है। ठीक है। ये भी आपको ये सब बताया हुआ है वीडियो में। संयोजी उत्तक का एक अलग से वीडियो जो है, सेपरेट वीडियो संयोजी उत्तक का अलग से बनाया हुआ। ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, जंतु उत्तक का, है ना। चलिए, खाली स्थान उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो ग्रंथियों का निर्माण कौन सा उत्तक करता है। तो यहाँ पर देखिए मांसपेशी उत्तक तो नहीं करता है, संयोजी उत्तक ये भी नहीं करता है, तंत्रिका उत्तक ये भी नहीं करता। जाहिर सी बात है ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, वाहिका उत्तक। अब ये वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं या ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन और प्रोटीन का स्राव और संश्लेषण करता है। वाहिका यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश रहता तो बता पाते, लेकिन हमको लगता है इस ग्रंथियों का निर्माण आपको बताए थे एपिथेलियम टिश्यू में होता है, एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल में भी अगर आएगा तो घनाकार कोइबोइडल में होगा, वैसा, और वो घनाकार क्यूबोइडल जो अंदर की ओर मुड़ा होता है। और मल्टी सेल्यूलर जो है ग्रंथियों का निर्माण करता है, उसको जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्रंथिल एपिथेलियम भी कहते हैं उसको, उसी से जो है ना ग्रंथियों का निर्माण होता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से आपको कुछ नया फैक्ट जो वीडियो में नहीं बता पाए थे वो आपको पता चला होगा, और ये आपको जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में उसका कुछ जो है आइडिया लगा होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है
तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अब आपको किसी और टॉपिक में स्पेशलाइज्ड वीडियो का जरूरत है और डिटेल्स की जरूरत है तो आप उसको जरूर बताइए। ठीक है, आपका जो है कमेंट का स्वागत। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।